नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 विषय गणित में अपने अध्याय 5 गुणज एवं गुणनखंड। तो इसमें आज हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न हल करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, गुणज ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि गुणज क्या होता है। गुणज यानी किसी भी संख्या को अलग अलग संख्याओं से गुणा करने पर जो संख्याएं या जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वो क्या होते हैं, वो सभी उस संख्या के गुणज होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं संख्या ले रही हूँ 5। अब इसको मैं अलग अलग संख्याओं से, जैसे 5 को 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5, 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10, 5 को 3 से गुणा किया तो 5 तिये 15, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, 5 को 5 से गुणा किया 5 5 25, 5 को 6 से गुणा किया तो 5 छक्के 30, 5 को 7 से गुणा किया तो 5 साते 35, फिर 5 को 8 से गुणा किया तो 5 आठे 40, 9 से गुणा करने पर 5 नीम 45, 10 से गुणा करने पर 5 दाए 50, 11 से गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55, 12 से 5 को 12 से गुणा करेंगे तो 60। इस तरह से आगे जितनी भी संख्याओं से गुणा करते जाएंगे तो हमें अलग अलग संख्याएं प्राप्त होंगी। तो ये सभी संख्याएं इस 5 की क्या हैं, गुणज हैं। यानी किसी भी संख्या को जब हम अलग अलग संख्याओं से, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से लगातार आगे गुणा करते जाते हैं, तो जो गुणनफल, जो उत्तर में हमें संख्या प्राप्त होती है, वो सभी संख्याएं उस संख्या की गुणज कहलाती हैं। तो अब ये देखिए 5 का पहाड़ा बन गया ना, 50 तक 5 दाए 50, यानी पहाड़े में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी उस संख्या, इस संख्या की क्या होंगी, गुणज कहलाती हैं। बस ये है कि पहाड़ा अपना देखिए 5 दाए 50 यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन गुणज है ये आगे चलते जाएंगे। 11 से गुणा कर दिया 55, फिर 12 से गुणा कर दिया 60, इसी तरह से 13 से गुणा करते तो 65, तो ये चलते जाते आगे। तो अब देखिए अपने जो पहला प्रश्न है कि दी गई संख्याओं के 4 4 गुणज लिखिए। 4 4 ही बताने अपने को। तो देखिए जैसे 4 के गुणज हो गए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16। अब देखिए 4 ही लिखने थे अपने को, तो 1 2 3 4 हो गए। अब इसी तरह से 7 के 4 गुणज लिखेंगे, यानी 7 का पहाड़ा 4 तक लिख दीजिए। तो 7 एकम 7, 7 को 2 से गुणा किया 7 दूनी 14, 3 से गुणा किया 7 तिये 21, 4 से गुणा किया तो 7 चौके 28। तो ये 7 14 21 28 ये 7 के गुणज हैं। अब देखिए 14 के लिखने हैं, तो 14 को 1 से गुणा किया 14 एकम 14, 2 से गुणा किया 14 दूना 28, 3 से गुणा किया 14 तिये 42, फिर 14 चौके 56, तो अपने को 4 ही लिखने हैं, ये हो गए 4। फिर देखिए 19 के 4 गुणज लिखने हैं, तो 19 का पहाड़ा 4 तक, 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 तिये 57, 19 चौके 76। तो इस तरह से ये 4 4 गुणज हो गए। आगे देखिए जो इसका दूसरा प्रश्न है कि दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला बनाइए। तो अपने को ये संख्याएं दे रखी है और उसके सामने कुछ संख्याएं हैं, यानी गुणज लिखे हुए हैं। जो इस संख्या के हैं उसी पर गोला लगाना है। तो देखिए 5 है, क्या ये 3 का गुणज है? नहीं हो सकता, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको गुणा कर 3 से गुणा करने पर 5 आ जाए, तो ये इसका गुणज नहीं है। अब देखिए 9, तो ये 9 3 का गुणज है, क्योंकि 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आता है। फिर देखिए 3, ये भी इसका गुणज है, 1 से गुणा करते हैं तो 3 एकम 3 होता है 13, ये इसका गुणज नहीं है। आगे देखिए 18, तो 3 को जब अपने 6 से गुणा करते हैं, 3 छक्के 18 होते हैं ना, तो इसका मतलब 18 है, ये 3 का गुणज है। फिर देखिए आगे दूसरा प्रश्न है, देखिए 45, तो 5 को जब अपने 9 से गुणा करते हैं तो 45 आता है, 5 नीम 45 होता है, इसका मतलब 45 5 का गुणज है। फिर देखिए 11, तो किसी भी संख्या से गुणा करें 5 को तो 11 नहीं आ सकता, तो ये इसका गुणज नहीं है। फिर देखिए 10, तो 5 दूनी 10, 2 से गुणा करने पर 10 आता है, तो ये इसका गुणज है। फिर 22, ये इसका गुणज नहीं हो सकता। फिर देखिए 55, तो देखिए 11 5 55, 11 से गुणा करने पर आता है ना, तो ये इसका गुणज है, तो इस पर गोला लगा देंगे। फिर देखिए 12 के, तो 12
इसका गुणज है 12 एकम 12 होता है। फिर देखिए 36, तो 12 को 3 से गुणा करने पर 12 तिये 36 होते हैं, तो ये भी इसका गुणज है। फिर देखिए 32, ये इसका गुणज नहीं है। फिर देखिए 48, तो 12 को 4 से गुणा करने पर 48 आता है ना, 12 चौके 48 होते हैं, तो 48 12 का गुणज है। फिर देखिए 18, तो ये 12 का गुणज नहीं है। फिर देखिए 15 के गुणज छांटें तो 25 15 का गुणज नहीं हो सकता। फिर देखिए 35, तो ये भी इसका गुणज नहीं है। 15, ये इसका गुणज है, 1 से गुणा करते हैं ना, 15 एकम 15। फिर देखिए 40, तो 40 भी इसका गुणज नहीं हो सकता, किसी भी संख्या को 15 से गुणा करने पर 40 नहीं आ सकता, तो ये इसका गुणज नहीं है। फिर देखिए 45, तो 15 को 3 से गुणा करने पर 45 आता है, 15 तिये 45 होते हैं, तो 45 भी 15 का एक गुणज है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसका पहला और दूसरा प्रश्न इसे हल करेंगे। बाकी के प्रश्न अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।